बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इसराइल से आज लगता है बहुत बड़ी गलती हो गई। उनको उम्मीद नहीं थी कि उनके साथ ये सारे का सारा मामला होगा। आप सब जानते हैं कि इसराइल ने मुआहदा तोड़ दिया और उन्होंने बमबारी शुरू कर दी और कई आज फलस्तीनियों को शहीद किया, घरों को तबाह किया, बिल्डिंग्स को तबाह किया। लेकिन जो बदले में हमास ने उन पर हमला करना शुरू कर दिया है और उनके साथ दूसरे ग्रुप्स ने, ये कम से कम इसराइल ने नहीं सोचा था। सबसे पहले तो हमास ने एक बड़ी अजीबोगरीब नई स्ट्रेटजी अपनाई है और उन्होंने एक नया हथियार इंट्रोड्यूस करवाया है। उसको उन्होंने नाम दिया है शवाज डिवाइस। इस डिवाइस से उन्होंने इसराइल के टैंक्स कई सबसे पहले तबाह कर दिए हैं, एक चीज। लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने इसराइल का एक ट्रुप कैरियर है जिसमें बहुत ज्यादा फौजी आ सकते हैं, उस पूरे के पूरे ट्रुप कैरियर को उन्होंने टैंडम शेल जो है उसके थ्रू और मशीन गन के थ्रू गजा के अंदर मौत के घाट उतार दिया है। देखिए, आम रूटीन में जो मौत का वर्ड यूज होता है वो तो जानदार चीज के लिए होता है जब अपनी जान खो देती है, लेकिन यहां पर मौत का वर्ड इसलिए यूज किया जा रहा है कि इनको अंदाजा नहीं था कि उसको मौत मिलेगी तो बाकियों को भी मौत मिलना शुरू हो जाएगी। आप जरा सुनते जाइएगा कि हमास ने इसको किया क्या है। हमास ने जो सिविलियन का बदला लिया है, उन्होंने इनकी नेटिबोट सिटी है उस पर मिसाइलों की बारिश कर दी है और तकरीबन 100 के करीब इस वक्त तक उन्होंने रॉकेट मारे और इतने ज्यादा रॉकेट मारे हैं। इसके साथ साथ उन्होंने स्डोरट जो उनकी सिटी है वहां पर भी उन्होंने मिसाइलों की बरसात कर दी है और उसके अलावा जो राय मिलिट्री बेस है इसराइल की, उस पर पूरे मिसाइल दागे हैं जिसकी इंतहा नहीं है। और इसी तरह करते करते उनके कई फौजी मारे गए हैं, मशीन गन्स का इस्तेमाल किया है, शवाज डिवाइस इस्तेमाल की हैं और उसके अलावा इन्होंने रजम में इस सारी सूरत हाल में मिसाइल सिस्टम और ये तमाम चीज़ें तबाह कर दी हैं। यानी इनके पास जो रजम मिसाइल सिस्टम है और उसके अलावा मोटर शेल्स, ये सारी की सारी आज चीज़ें इस्तेमाल हुई है और इसराइल को जो नुकसान उठाना पड़ा, और सबसे बढ़कर कि इनके खास तौर पर एशक्लोन साइड के ऊपर वहां पर रॉकेट्स की बरसात इस वक्त जारी है और इतनी ज़्यादा लड़ाई इस वक्त जारी है, इतनी ज़्यादा लड़ाई जारी है। और आप ये मनाजिर भी साथ साथ देख सकते हैं कि किस तरह उनकी बहुत सारी जगहों पर गाड़ियां तबाह है, बहुत सारे मामला तबाह है। और इसराइल के अंदर इस वक्त इतना पैनिक फैला हुआ है, इतना ज़्यादा पैनिक फैला हुआ है कि आज से पहले उनको अंदाज़ा नहीं था। वो तो शुक्र अदा कर रहे थे कि जंग बंदी हो जाए। हमास असल में तैयारी करके बैठी हुई थी, ये बाकी जो ग्रुप्स हैं वो सारे तैयारी करके बैठे हुए थे। इनको पता था कि इसराइल ने इस डील को ख़त्म करना है और इस सारी सूरत हाल के अंदर वो पूरे का पूरा मामला अपना क्लियर करके बैठे हुए थे और उन्होंने बड़ी तैयारी की थी। अब उनकी स्ट्रेटजी क्या है? स्ट्रेटजी उनकी ये है कि हम इतना ज़्यादा शदीद रिस्पांस दें, क्योंकि उनको पता है कि इनकी फौज के अंदर डिवीजन है, उनको पता है कि अमेरिका का इन पर प्रेशर आ रहा है, उनको पता है नेतन्याहू के साथ जो मिनिस्टर्स हैं उन्होंने ऑलरेडी कह दिया कि हम हुकूमत से अलग हो जाएंगे अगर जंग बंदी होती है। तो इस सारी सूरत हाल में उनके अंदर डिवीजन पाई जा रही है, पूरा वर्ल्ड इनके ऊपर प्रेशर डाल रहा है। तो वो ये कह रहे हैं कि ये वो मौका है कि हम एक एक दो दो हमले नहीं, हम भरपूर हमलों के साथ निकले। और ये जो पिछले 4-5 दिन थे उनमें उनको जो सपोर्ट मिली है, सबसे पहले तो इसराइल के अंदर से उनको सपोर्ट इतनी मिली है जब उन्होंने कैदियों को रिहा किया। अब वो कह रहे हैं कि अब मिसाइलों की बरसात करेंगे, हम इतने ज़्यादा मिसाइल दाग रहे हैं, इतना ज़्यादा उनका नुकसान कर रहे हैं कि इस सारी सूरत हाल में उन पर इतना प्रेशर पड़े, इतना ज़्यादा प्रेशर पड़े कि उनको जंग बंदी करना पड़े। अब आप ये सोचिए ज़रा कि अल कुदस ब्रिगेड ने कहा है कि उन्होंने इसराइल का एक ड्रोन भी तबाह कर दिया है जो कि सेंट्रल रीजन के अंदर आया था। तो आप अगर देख सकते हैं कि आज की सिर्फ बात करें, ये तो चंद घंटे की बात है और बहुत सारी अपडेट्स अभी उन्होंने देनी और वीडियोस जारी करनी है कि उन्होंने जो लड़ाई की है, असल में इसराइल के फौजी मैदान में जब उतरे हैं तो बहुत बददिल थे आज। यानी आप ये सोचिए कि वो उम्मीद लगाकर बैठे हुए थे कि हमें इस मैदान में नहीं कूदना पड़ेगा, हो सकता है हम बच जाएं और हमारी जानें बच जाएं। लेकिन अचानक से नेतन्याहू का पीछे से ऑर्डर आता है कि नहीं, आपने हमला करना है, और वो बड़े ही बददिल होकर मैदान में उतरे हैं। और जब वो मैदान में उतरे हैं, बावजूद इसके कि नेतन्याहू जाकर उनको समझाता रहा, बेफिक्र हैं, ये कर लेंगे वो कर लेंगे। मिलिट्री चीफ वैसे उसके साथ उसकी नहीं बन रही और फौजियों के साथ वैसे उनके मामला खराब है। तो मैदान में उतरने के बावजूद इस वक्त सूरत हाल ये है
कि इस वक्त अल अक्सा जो ब्रिगेड है उन्होंने कहा है कि हमारे जो कमांडोज हैं वो इस वक्त मुकम्मल तौर पर इजराइल की फौजों और टैंक्स को मुकम्मल तौर पर पिछाड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम ग्रेनेड, रॉकेट और लाइट वेपन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे अब से यानी सुबह 7:15 बजे से लेकर हमने अब तक इजराइल के टैंक तबाह कर दिए हैं, इजराइल का बड़ा ज्यादा नुकसान कर दिया और इजराइल की फौजों को हम धकेलने में कामयाब रहे हैं और इजराइल इस वक्त बैक फुट पर खड़ा हुआ है। अब आप ये सोचें कि अगर ये जंग बंदी हो जाती तो इजराइल का नुकसान था, लेकिन शायद कुदरत ने इनके नसीब में ज्यादा बर्बादी लिखी हुई है, तो अब इन्होंने ज्यादा मार खानी है। देखिए, नेतन्याहू से एक चीज आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बंदा बहुत ज्यादा खूनखार है और वो कुछ भी कर सकता है और वो कोई बड़ा हमला कर सकता है, क्योंकि देखिए आज जब इन्होंने हमला शुरू किया इन्होंने आम जगहों पर जाकर सिविलियन को मारा, लेकिन जो जवाब इनको मिला है वो बड़े ग्रुप्स ने दिया है। और ये अब प्लानिंग है हिजबुल्लाह की भी और यमन की भी। प्लानिंग उनकी ये है कि हमने अब बहुत ज्यादा हमला करना है, यानी वो जो प्रेशर अमेरिका का और बाकी ताकतों का था, उन हमलों के बाद वो प्रेशर ग्रुप बहुत ज्यादा बड़ी तादाद के अंदर इन पर प्रेशर डाले जिससे इनको बड़ा नुकसान हो। अब आप ये सोचिए कि इस वक्त खाली ये नुकसान नहीं हो रहा, जो मुआशी तौर पर इनको नुकसान हो रहा है उसकी तो बात ही ना आप करें। देखिए, हमास के तर्जुमान अबू उबैदा ने जो बड़ी स्टेटमेंट दी है, ये बात आज से पहले आपने और हमने नहीं सुनी। इसका मतलब है कि वो अब ये लड़ाई मंतकी अंजाम तक रहनी है। उन्होंने कहा है कि जंग बंदी हल नहीं है, ये हमास के तर्जुमान अबू उबैदा कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हल ये है कि इजराइल फलस्तीन छोड़ दे। यानी आप ये सोचे कि ये पहले नहीं बात उन्होंने कही, उनका मौकफ रहा हो, जो पहले वो कहते रहे जंग बंदी, वो कह रहे हैं कि इन लोगों ने बाज नहीं आना, ये आज नहीं तो कल फिर करेंगे। सोल्यूशन अब क्या है? सोल्यूशन ये है कि इजराइल का खात्मा, और वो खात्मा ये है कि इजराइल के अंदर जो तादाद में लोग रहते हैं, यानी अगर सिर्फ रशिया की बात कर ले तो 90 लाख में से 15 लाख लोग जो इजराइल के अंदर रहते हैं वो तो रशियन है, तो वो वापस लौट जाएं, क्योंकि उनके वहां भी घर है, इधर भी घर है। अमरीकी हैं, जो ज्यादातर तादाद है वो डुअल नेशनल है, यानी दोहरी शरीयत वाले, तो वो कह रहे हैं कि यहां से चले जाए। उन्होंने कहा कि जंग बंदी इसका हल नहीं है, हल ये है कि इसराइल हमारी जमीन छोड़े। यानी सादा अल्फाज में उन्होंने कह दिया है कि लड़ाई अब आखिरी दम तक होगी जब तक हम इसराइल का सफाया नहीं कर लेते। और इसराइल ने कहा है कि जब तक हम गजा और ये पूरा फलस्तीन हड़प नहीं लेते। देखिए, एक ने तो फारिग होना है, ये आप जेहन में रख लीजिएगा। और अब इसराइल ने जो अपना इम्कान जाहिर किया है उसमें अब आप ये देखें कि अमेरिका और बाकी सारे हमास के यानी जो स्टेटमेंट है वो इससे बददिल है। पहले वो इसराइल ऐसी स्टेटमेंट दे रहा था, इन्होंने चुप करके बर्दाश्त किया। अब प्रॉब्लम ये है कि सारे मुस्लिम कंट्रीज ये चाह रही थी नहीं 2 स्टेट सोल्यूशन हो फलाना, उन्होंने कह दिया कि भाई 2 स्टेट को तो आप भूल ही जाएं, अब यहाँ पर लड़ाई जो होगी वो बड़े पैमाने पर होगी और हमारी लड़ाई होगी। आप ये देखें कि इसके साथ और भी ऐलान हो गया, जैसे आज जंग हुई है, दुनिया की सबसे बड़ी जो शिपिंग और कार्गो कंपनी है MSC, उन्होंने ऐलान किया है कि कोई भी इसराइली कार्गो ये जो स्विस कैनाल है उसके जरिए हम लोग नहीं लेकर जा सकते। यानी ये एक पहली बड़ी इन्होंने वार्निंग जारी की थी कि भाई हमने सारा कुछ इनका ले लेना, यानी यमन की जानिब से। अब उन्होंने इस कंपनी ने ऐलान किया है कि इसराइल का कोई भी जो कार्गो है वो स्विस कैनाल के जरिए हम नहीं लेकर जा सकते, क्योंकि यमन उन जहाज़ों पर हमला कर रहा है। तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यह है, वो कह रहे हैं कि जब ऊपर से होकर आएंगे, और ऊपर से जब आप होकर आएंगे तो आपको 30-35 दिन एक्स्ट्रा लगेंगे, और वहां पर सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, माल लेट पहुंचेगा और बहुत सारी चीजें उनके ऊपर होती हुई नजर आ रही हैं। तो इस वक्त गालिबन जो सूरत हाल पैदा हो रही है वो इसराइल के लिए तो बहुत ही ज्यादा तबाहकुन है, हमला उन पर बहुत ज्यादा हो रहा है। यानी ये देखिए, हमास ने 4-5 दिन इसकी भरपूर तैयारी की थी। सोचिए अगर अबू उबैदा ने ये बात कही है, उनके तर्जुमान और उनके दिमाग में चीज़ बैठी हुई थी कि नहीं यार हमने इनको छोड़ना नहीं है, ये तो बड़े खूनखार लोग हैं और फलाना हम इनका सफाया करेंगे। उन्होंने प्लान बना कर रखा था कि जंग बंदी जब तक हो रही है ठीक है, लेकिन ये हल नहीं है। हल ये है कि हम अपनी सरजमीन इसराइल से आज़ाद करवाएं। देखिए, समटाइम होता है क्या है कि आप डिमांड ज़्यादा करते हैं, तो हो सकता है आपने अगर 100 चीज़ें डिमांड किया तो आपको 50 मिल जाए, तो ये भी एक स्ट्रेटजी का हिस्सा होता है। देखिए, जो नफसियाती तौर पर जंग है वो तो हमास ने कंटिन्यूसली इस जंग को जीत लिया है और बड़े पैमाने पर जीत रहे हैं, इसीलिए तो जंग बंदी हुई। लेकिन अब ये जो दोबारा इसराइल ने रिज्यूम किया और ये सारी सूरत हाल हुई है, उसमें लोगों का भी ये ख्याल है।
आम लोगों का, पूरे वर्ल्ड का, कि इसराइल ने इस तरह बाज नहीं आना। देखिए, हमास ने पिछले काफ़ी अरसे से जो नैरेटिव देखा, कैदियों के साथ सलूक किया, जो उनको छोड़ा, उसमें वीडियोस गई हैं सारी दुनिया के अंदर। तो लोग कह रहे हैं कि असल में वो जो एक नैरेटिव था वो हमास की फेवर में बदला है, और यूरोप से बदला है, यूएस से बदला है। ये कभी भी हमने देखा नहीं था। यूरोप, यूएस से वो नैरेटिव बदल के आया है कि यार ये लोग तो बुरा नहीं करते, तो इसका ये मतलब है कि इसराइल बुरा कर रहा है तो इसराइल को रोकना है। तो इसराइल को रोकने के लिए देखिए बाकी सारी ताकतें भी इस वक्त अपसेट हैं। मिडिल ईस्ट के अंदर, मिडिल ईस्ट के बाहर, एशिया वाली साइड पर, इंडो पैसिफिक में, चाइना, रशिया, सारे इसराइल से बेजार हो गए, क्योंकि वो तुला हुआ है इस बात पर। और एक ही बंदा तुला हुआ है, नेतन्याहू, और उसके बाकी सारे जो वार हैं करने वाले, यानी वो जो जंगी जुनून, पागल जिसे कहते हैं, नफ्सियाती मरीज, वो सारे हैं। वो जी हमने तो जंग कर रही है, इसके बगैर तो गुजारा नहीं, हम तो ये कर देंगे, हम तो वो कर देंगे। और इस सारी सूरत हाल में अभी गालिबन जो अपडेट्स आई हैं उसमें ईरान का मामला सामने आया है कि उनकी फौजी अलर्ट है, लेकिन उसके साथ साथ लिबनान की जानिब से भी रॉकेट हमला शुरू हो चुका है। इस वक्त इतलात आ रही हैं कि इजराइल का काफ़ी ज़्यादा आज नुकसान हुआ है, और उन नुकसान में इजराइल के अपने मीडिया आउटलेट ने कहा है कि हमारे कई फौजी मारे गए हैं, और उन्होंने कहा है कई तो ऐसे हैं जो कि बुरी तरह जख्मी है, यानी वो फौज का शायद दोबारा हिस्सा नहीं बन सकते। और उन्होंने कहा है कि एक जगह मिसाल के तौर पर ये मोटर थी जो उन्होंने कहा है कि बुरी तरह इसको हिट किया गया है, और इसमें 5 फौजी थे। सो इस सारी सूरत हाल के अंदर जो उनके जख्मी हैं वो भी इतने ज़्यादा जख्मी होते हैं कि वो दोबारा लड़ने के काबिल नहीं रहते। ये एक अजीब सूरत हाल है उनके। यानी आज अगर हम सिर्फ देखें तो ड्रोन गिराए गए हैं, उनकी गाड़ियाँ तबाह हुई, उनके फौजी मारे गए, बड़े पैमाने पर। हमास की स्ट्रेटजी बिल्कुल क्लियर थी कि हमने, असल में उन्होंने 4-5 दिन काम ये किया कि उनको पता था कि इन्होंने यहाँ पर रुकना नहीं है, वो सारी चीज़ों से आगाज थे। तो वो अपनी तैयारी अंदर करके रहे, उन्होंने असला, ये चीज़ें साथ साथ वो करते रहे, जमा करते रहे, स्ट्रेटजीज बनाते रहे। सोचे जिन्होंने पेन और पेपर के ऊपर ये पूरे का पूरा नक्शा डिज़ाइन किया, उन्होंने साथ ऐलान क्या किया। कल जब ऐसी सूरत हाल हुई कि नेतन्याहू ने उनको एक ऑफर दी कि जितने हमास के लोअर रैंक के ऑफिसर हैं उनको हम निकाल कर बैरून मुल्क शिफ्ट कर देते हैं, उनको फैसिलिटेट करेंगे, वरना हम बम मारने वाले हैं। तो कल ही उनको अंदाजा हो गया था। हमास ने उसके साथ ऐलान किया कि 7 अक्टूबर का हमला तो सिर्फ रिहर्सल थी, ट्रेलर था, फिल्म तो जो हम अब चलाएंगे वो आपको अंदाजा नहीं होगा। देखिए अभी आज तो जो सूरत हाल हो रही है, आपको लड़ाई और ये तमाम चीज़ें, ये तो असल में सिर्फ वो चीज़ है जो एक नुकसान हो रहा है, जो आप जिसे कहते हैं डिफेंसिव हो या रिएक्शन, जो आप हमला करें उसका जवाब है। लेकिन अभी जो जिस हमले की वो बात कर रहे हैं कि एक बहुत खतरनाक हमला हमने तैयार करके रखा हुआ है, वो किस तर्ज का होगा वो अभी तक कुछ नहीं पता, और वो कैसी स्ट्रेटजी के साथ होगा। क्योंकि कुछ चीज़ें आज नज़र आई हैं कि आज इजराइल को जो नुकसान हुआ है उसमें उन्होंने नए तर्ज के हथियार इस्तेमाल किए हैं। अब स्ट्रेटजी ये है कि आप आहिस्ता 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 करते करते हथियार इस्तेमाल करें। देखिए अगर इसराइल 3 हफ्ते इस जंग को निकाल गया, जो इस सारी सूरत हाल में उसका नुकसान हो रहा है, तो ये इसराइल की कामयाबी आप कंसीडर करें, चाहे उसके 50,000 फौजी क्यों ना मारे जाए। क्योंकि इतनी बड़ी तादाद में जब आपका नुकसान हो रहा होता है तो आप या तो उस जंग के अंदर को बड़ा बम फेंक देते हैं, या फिर आप उस जंग से पीछे हट जाते हैं, या कोई और सूरत हाल पैदा हो जाती है। लेकिन अगर ये स्ट्रेटजी इसी तरह इसराइल की नाकाम रही, मामला काफ़ी हद तक ख़राब रहे, तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि दौराने जंग नेतन्याहू की कुर्सी टूट सकती है, यानी उसके लिए नुकसान हो सकता है। अगर वही राह सिलसिला के टैंक्स पर हमले हो रहे हैं जो आज हो रहे हैं, लोग उनके मारे जा रहे हैं, फौजी मैदान जंग से भाग रहे हैं, अगर तो यही सिलसिला सारा उनका जारी रहा, तो फिर एक बात आप अच्छी तरह समझ लें कि ये लड़ाई मुकम्मल तौर पर इसराइल के कंट्रोल से बाहर हो जाएगी। और इसराइल के अंदर फिर देखिए अमेरिका ने इस वक्त इनको बड़ा बॉन किया है, ये नहीं समझे, उन्होंने बहुत ज़्यादा इनको कहा है कि आप इस जंग को किसी भी तर्ज पर ना छेड़ें, हम इस सारी सूरत हाल में कैपेसिटी नहीं रखते कि इस जंग को लड़ सके। लेकिन इसराइल ने जब बात नहीं मानी तो फिर अमेरिका को बहुत सारी चीज़ें करनी आती हैं। अगर अमेरिका को ज़रूरत पड़ी, अभी तो उसको नहीं, अगर पड़ी तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि हम आज को हथियार भी सप्लाई कर दे, चाहे ब्लैक मार्केट के थ्रू करे, चाहे वो, देखिए इनके बड़े तरीके होते हैं, ये चाहे कहीं ना कहीं ब्लैक मार्केट में ईरान को दे देते हैं, ईरान के आगे हिजबुल्लाह को, हिजबुल्लाह के सुरंगों से पहुंचा दे, ये सारा कुछ इनको करना आता है। तो वो चाहेंगे, क्योंकि अमेरिका तो चाह रहे थे कि हमास जीते, वो इस जंग में कूदना ही नहीं चाहता। जब आप सोचे पूरे वर्ल्ड का आप पर प्रेशर आ रहा है और आप ये करतूत आपके ये है, नहीं जी हमने जंग करनी है, फलाना करना है, तो फिर इस सारी सूरत हाल में जो आपके तादी हैं
वो कुछ ना कुछ तो करेंगे ना आपको जंग से रोकने के लिए। तो यही मामला इस वक्त सामने आ रहा है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।